जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को राम राम। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि मेरे अंकल जी को थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए उनकी काफ़ी समय से इलाज चल रहा है। अभी डॉक्टर ने उनको एम्स रेफ़र किया है, तो वहाँ पर उनको कोई इंजेक्शन लगना था, जिस वजह से मेरा भाई उनके साथ गया था। वहाँ पर जब वे लोग पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि अभी जितने इंजेक्शन लगने थे उन सब का टाइम नहीं है। मीन्स कि सिर्फ 50 लोगों को इंजेक्शन लगने थे और वो पूरे हो चुके हैं। आज तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। मेरे अंकल जी और मेरे ब्रदर दोनों ही परेशान हो गए। फिर मेरा ब्रदर दोबारा वहाँ गया, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने उसको एक स्लिप दी और उस पे लिखा कि आपका 54 नंबर है, हो सकता है आपका नंबर आ भी जाए और हो सकता है ना आए। मीन्स अगर 50 तक में कोई नहीं आया होगा तो फिर आपका नंबर 54 वाला आ जाएगा, वरना आपका नंबर नहीं आएगा। मेरे अंकल जी वहाँ बैठ के मंत्र जाप कर रहे थे और फिर उनका नंबर टेस्ट का आ गया, तो उससे मेरे अंकल जी भी बहुत खुश हुए और मेरा भाई भी। उसके लिए जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सब पर बना के रखिए। पूरी संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिए, बिकॉज आज के टाइम में हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ से आगे कुछ भी नहीं है। हेल्थ है तो सब कुछ है। हम सब कुछ गेन कर सकते हैं अगर हमारी हेल्थ सही है। हे गुरुजी, जो भी सत्संग को सुन रहा है उन सबको आप हेल्थ वेल्थ सब प्रदान कीजिए। सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि मैं 7 जनवरी को तेनू गुड न्यूज़ दूंगा। 7 जनवरी को तेनू गुड न्यूज़ दूंगा। मुझे ये मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था, फ्लैश हो रहा था, जैसे सबको होता है टेलीपैथेटिकली। तो मैं उस मैसेज का इंतज़ार कर रही थी पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से कि इस बार तो न्यू ईयर पे 7 जनवरी को कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। गुरुजी मुझे कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो ज़रूर देंगे। और मैंने जैसे ही आज 7 जनवरी को अराउंड 11:30 इन द मॉर्निंग मैंने अपना पीएचडी का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था दिसंबर में। और मैंने अराउंड 12 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट अब हो गया है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें रिटन गेट का एग्ज़ामिनेशन होता है और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसमें इंटरव्यू का पैनल बैठता है, आईआईटी के प्रोफेसर्स बैठते हैं। तो वो एग्ज़ाम मैंने बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल पे पास एग्ज़ाम दिया था और मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। और काफ़ी दिन हो गए थे, रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। और आज 7 जनवरी को अराउंड 11:30 AM इन द मॉर्निंग
मेरा रिज़ल्ट आता है ग्रीटिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और जो एलिजिबिलिटी लिस्ट जो डिक्लेयर हुई है उसमें मेरा सबसे पहले नाम है, मेघा नाम सबसे पहले है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने कहा था कि मुझे गुड न्यूज़ देंगे, और उन्होंने मुझे सही गुड न्यूज़ दी है, जो मेरे लिए अच्छा है वो दी है गुड न्यूज़। और सच में आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, और गुरुजी की हर एक कही हुई बात सच होती है। आज मैंने एक सीढ़ी और ऊपर ली है अपने करियर में, और टोटल 500 स्टूडेंट्स में से ऑल ओवर इंडिया मैंने टॉप 13 की लिस्ट में अपना सिलेक्शन लिया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज का, और आज गुरुजी का ही दिन है, 7 तारीख है। मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाऊंगी और छोटा सा सत्संग भी करूंगी अगर गुरुजी ने चाहा तो। और बस यही एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करना था, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी लाइफ में बहुत ही मतलब बुरा चल रहा था, मतलब मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे सही टाइम पे सही गिफ्ट दिया, जो मेरे लिए सही है मुझे वो दिया गुरुजी ने। और शायद आज मैं 4 महीने बाद पहली बार दिल से खुश हुई हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को हमेशा आप सही चीज़ ही देना गुरुजी, जो मेरे लिए सही हो, जो मेरी ज़िंदगी के लिए सही हो। और बस ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी संगत, और आंटी जी आपको भी आज गुरु जी की कृपा से फिर जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा हुई है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर दे अपना। बहुत टाइम हो गया, जैसा भी बीच में टाइम मिला था तो मैंने शुक्राना सत्संग किया था अपना, सुनाया था। आज फिर प्रेरणा दी गुरु जी ने, उस हिसाब से आज फिर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्यारी संगत, प्यारी आंटी जी को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत और आंटी जी, आपको बार बार प्रणाम, और गुरुपा आपके चरणों में दंडवत, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। प्यारी संगत, कई दिनों से मन ऐसे मतलब नए साल पे भी मैं नहीं जा पाई गुरु जी के दरबार। बस कल पहला साल का पहला सोमवार था, बस ऐसी इच्छा हुई कि बस गुरु जी ने मन में ऐसी धारणा कर दी कि आज दरबार आना ही आना है बेटा। बस गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं सीधा दरबार पहुंच गई। शाम को 6 बजे पहुंची मैं, घर से निकली थी 2 सवा 2 बजे, शाम को 6 बजे पहुंची। बस क्योंकि मन में बहुत दिन से हो रहा था कि गुरु जी का नए साल पे दरबार कैसा सजा होगा। मैं काफ़ी टाइम से, मतलब यह लगा लीजिए मैं 3-4 महीने से जा नहीं पाई दरबार, क्योंकि जिस लाइन में मैं काम करती हूँ वहाँ छुट्टी नहीं थी, फिर शादी का सीज़न वगैरह चल रहा था, इसीलिए अब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं कल होके आई। इतनी शांति, इतना सुंदर दरबार सजा था प्यारी संगत, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा था दरबार। मन तो ऐसा कर रहा था कि बस रोज़ रोज़ ही पहुंच जाऊं, पर वही है जैसी गुरु जी की कृपा होती है कि कब गुरु जी आज्ञा दें, कब दरबार हम जाएं। दरबार भी हम ऐसे नहीं जा सकते, गुरु जी प्रेरणा देते हमें जाने की कि हमें दरबार में अपनी हाजिरी कब लगानी है। गुरु जी ने इतने टाइम बाद मेरी हाजिरी लगवाई। प्यारी संगत में बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि गुरु जी ने कम से कम कृपा करी मेरे पे कि कल दरबार बुला लिया मुझे, दरबार के दोबारा से दर्शन करा दिए। मन की बेचैनी ख़त्म हो गई, क्योंकि मन में बहुत तरह में ना सत्संग मतलब अटेंड कर पा रही हूँ, ना गुरु जी के दरबार जा पा रही हूँ। गुरु जी ऐसा क्या करूँ मैं, पर गुरु जी ने कल मेरे पे इतनी कृपा करी प्यारी संगत कि बस गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, कम है, बहुत कम है। इसलिए प्यारी संगत, मन में गुरु जी को ध्याओ, मन ही मन में गुरु जी से प्रार्थना करो तो गुरु जी हमारी पुकार सुनते हैं, और हमें उस रास्ते पे खड़ा कर देते ले जाके कि लो तुम यही मांग रहे हो ना, यही चाह रहे हो, हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं।
इसलिए प्यारी संगत मन लगा के स्मरण भक्ति गुरु जी की करनी है हमें, यही संदेश मैं देना चाहती हूँ। और कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। कुछ शब्द ऐसे हों जो मैं ना सही से समझा पाई या स्पष्ट नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ करना। प्यारी संगत और आंटी जी, जय गुरु जी। गुरुपा आपके मंत्र जाप से ही अपने सत्संग को मैं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी। अनंत अनंतन शुक्राना मेरे गुरुपा, बारंबार धन धन गुरुपा। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। संगत जी, मैं मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मंगलवार 7 तारीख को मैं अपना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, इसीलिए थोड़ा आज 7 इस साल में मुझे 7 दिन हो गए लेट से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं राजस्थान गई हुई थी। 28 दिसंबर को ही हम लोग चले गए थे, क्योंकि हम 1 तारीख को प्रसाद बांटते हैं। और अब की बार संगत जी, गुरु जी का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था, बेटा अपने घर सत्संग करवा, अपने घर सत्संग करवा। लेकिन मैं सोचती थी मैं रेंट के मकान पे रहती और यहाँ कैसे सत्संग करवाऊँगी, किसको बुलाऊँगी। ना तो मेरे से आता है सत्संग करवाना गुरु जी का, ना मैं कभी इतनी ज़्यादा गई। एक 25 दिसंबर को होता है संगत जी यहाँ पे गुड़गांव में, उसमें तो मैं 2 बार 3 बार गई हूँ। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे गद्दी लगाते वो लोग, लगाते हुए मैंने नहीं देखा है, वैसे गई थी। और संगत जी, फिर मैं यही सोचती थी कैसे होगा पता नहीं। गुरुजी तो कह रहे हैं तेरे घर सत्संग होगा बेटी, सत्संग करवा अपने घर, और तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं यही सोचती कि पता नहीं कैसे होगा, गुरुपा कैसे करवाएंगे। लेकिन संगत जी, सच में गुरुपा ने जो कहा, जो बोला, वो कर दिखाया संगत जी। हमारे के हम दोनों हस्बैंड वाइफ के गुरुजी बना रखे हैं हमने, जो फरीदाबाद में हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो भी। और संगत जी, उनके द्वारा गुरुपा ने अपना सत्संग करवाया। कैसे कि गुरुजी, ये मेरे हस्बैंड अंकल बोले, गुरुजी अब की बार आप ना हमारे गांव आओ। बोले बेटा गांव तो आऊँगा, लेकिन ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगा, कुछ छोटा सा फंक्शन रखो। बोल गुरुजी क्या फंक्शन रखें, आप ही बताओ, कि आप सत्यनारायण की कथा रख लो। तो संगत जी, हमने जैसे जैसे गुरुजी ने कहा वैसे वैसे हमने रखा। करा सब गुरुपा ही रहे थे, मैं समझ रही थी मेरी गुरुजी महाराज की सारी बातों को। मेरे मन में तो मैं सारी बातें जान रही थी। और संगत जी, फिर क्या होता है कि हम चले गए, और 1 तारीख को नई साल वाले दिन गुरुजी आते हैं, और उनको वही जो वेलकम बैंड जो बजाते हैं वो उससे गुरुजी का स्वागत किया। ऐसे फूल माला सबसे घर में लिए, आरती की गुरुजी की, खूब अच्छी गुरुजी की गद्दी लगाई। और संगत जी, लेकिन उन्हीं गुरुजी की लगाई जो फरीदाबाद वाले थे। लेकिन 1 दिन पहले, और हम काफ़ी दिन पहले बड़े मंदिर गए थे, तो चरण स्वरूप और बड़ा वाला स्वरूप हमें मिला था मंदिर से, वो वाले फ्रेम होके आए थे 1 दिन पहले। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए थे पहले, उनको 1 दिन पहले वहाँ फ्रेम वाले को दे के आए, लेकिन दूसरे दिन उन्हें लेके आए। और संगत जी, वो तो खैर हम कमरे में अंदर रखे थे, उनकी गद्दी नहीं लगाई थी, गुरुपा की ऐसे ही मर्जी थी। और वहाँ जो हमने स्टेज सजाई थी, काफ़ी अच्छी स्टेज सजाई थी, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था ये सारा मेरे गुरुपा ही करा रहे हैं। जैसे भी बहुत अच्छे से स्वागत हुआ उन गुरुजी का, मेरे मन में वही भाव हो रहा था। गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज दिया, बेटा मैं हर गुरु के अंदर मैं ही रहता हूँ, हर भगवान जो भी है, मतलब कभी अपने मन में ये मत करना कि ये है वो है, मैं हर गुरु के, हर साधु के रूप में आता हूँ। तो मैं समझ गई बस गुरुजी इसी प्रकार अपना स्वागत कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हम राजस्थान गांव में थे ना, तो लोग वहाँ गुरुजी का सत्संग करते तो लोग वहाँ समझ भी नहीं पाते, कोई जानता भी नहीं है कुछ। लेकिन उनने जो सत्यनारायण कथा वो कराई, वो सब समझे, और संगत जी अच्छी संगत भी हो गई। और जो जो होता है वही गुरुपा ने ऐसे करवाया। हमने चाय पकौड़े बनवाए थे, घर में जो लोग थे उनके लिए बनवाए थे, लेकिन इतने बन गए वो काफ़ी कि सारी संगत में हलवा और चाय पकौड़ा सब कुछ बटा। मैं समझ गई वाह गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के मंदिर में भी ये सब होता तो वहाँ भी हो रहा था। और गुरुजी हलवाई बोला, सूजी का हलवा बनवाया था हमने, तो बोला आप इसमें ना
3-4 किलो आटा भी दे दो और अच्छा हलवा बनेगा। और घर वालों ने मना कर दी, लेकिन मैं समझ गई। मैंने कि मेरे गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनता है, वो इस हलवा में मिक्स करवा के वो बंटवाना चाहते हैं। मैंने बोली नहीं, आटा तो हम ज़रूर डलवाएंगे, हलवाई बोल रहे हैं। तो वो भी हुआ, सब बहुत अच्छे से फंक्शन हो गया। लेकिन अड़चन इतनी आई थी बहुत ज़्यादा संगत जी, लेकिन मेरी गुरुपा के आगे वो अड़चनें सारी ज़्यादा टाइम डट नहीं पाई। और संगत जी, जो मैंने मतलब मेरे दिल में मैंने वैसे भाव मेरा आ रहा था, गुरुजी यही कहते थे, फिक्र मत कर बेटा, मैं बैठा हूँ। और वो सब इतने अच्छे से हो गया। अड़चन तब तक आई थी, तब तक सत्यनारायण कथा करने वो गुरुजी नहीं बैठे, तब तक अड़चनें आती ही रही संगत जी। जब सत्यनारायण की कथा हो गई तब वो अड़चनें ख़त्म हुई। और गुरुजी संगत जी इतने अच्छे से सब कुछ हो गया, सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से फूलों से माला से बहुत अच्छे से स्वागत हुआ गुरुजी का। मेरे गुरुजी महाराज, मुझे मतलब अंदर से इतना अच्छा लग रहा था कि वह बड़े मंदिर में जो कुछ होता है वही यहाँ हो रहा है। मैं सुनती हूँ सत्संग में कि गुरुपा का ऐसे वेलकम किया जाता है, ऐसे वेलकम बैंड बजता है, ऐसे वो होता है। और वही गुरुजी वाले सारे भजन हमने लगाए, क्योंकि वो भी तो गुरुजी आए रहे थे ना, तो हमने वही सारे भजन लगाए। बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ संगत जी। मैं इतनी खुश हो गई। और अब मेरे समझ में आ रहा है, मेरे गुरुजी महाराज जो मुझे बोलते थे तेरे घर पे सत्संग होगा, और वो उनने कराया। संगत जी, कभी भी ये मत सोचना कि हम सत्संग नहीं करा सकते, हमारे पास कुछ है नहीं है, कैसे कराएंगे, हम कुछ जानते नहीं हैं। ये तो सब गुरुपा ही जानते हैं, वही तय करते हैं और उन्हें कैसे कराना होता है। संगत जी, मेरे साथ जो मेरे गुरुपा ने चमत्कार किया है, कैसे सत्संग कराया उनने, कैसे मतलब सब खूब नाच गाना बहुत अच्छे से। मैं तो क्या कहूँ संगत जी, मज़ा ही आ गया पूरा नए साल में। और संगत जी बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। वो मेरे गुरुजी महाराज जो बैठे हैं तो सब कुछ करा देते हैं संगत जी। बिल्कुल भी टेंशन मतलब अपने गुरुपा पे छोड़ दो, क्योंकि मैं अब जिन संगत को ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो यही सोचते हैं हम तो इतने दुख दर्द में हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी कि ये संगत, जब भी मैं सत्संग सुनती ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, हमारे ऐसे कष्ट कट के, मेरा तो कुछ होता ही नहीं संगत जी, सबका होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ये गुरुपा जानते हैं, थोड़ा सब्र रखो, सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं, सबको सबकी दिक्कत परेशानी ख़त्म करते हैं। और मैंने तो ना सोचते हुए भी सब कुछ सत्संग के बारे में गुरुपा ने सब कुछ अच्छे से ऐसे करवा दिया ना कि जैसे गांव में होना चाहिए, गांव के लोग समझते उसी भाषा में, उसी हिसाब से ऐसे करवा दिया गुरुपा ने। क्या कहूँ संगत जी, जितना गुरुजी का वो मतलब उतना बोलूँ उतना ही कम है। संगत जी, आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग है। आज मैं बहुत खुश होकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये कृपा सबके घर में ऐसे ही सत्संग करवाना। हे गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस करना। और जो हमारा ये मेनका आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इनको भी खूब ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी अभी मैंने अपना सत्संग शेयर करा था, उसमें मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है कि संगत जी मैं इसको भी गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मतलब गुरु जी ना मेरे को थोड़े दिनों से काफ़ी टाइम से मेरी एक प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैसेज दिखा रहे थे। मतलब गुरुजी ने मुझे वो प्रॉब्लम फील नहीं होनी थी, उन्होंने मुझे खुद बताया, तो वो ये टेंशन हो जाती है ना दिमाग में, बस वो और हल्का सा दर्द हो रहा था बस, और कुछ नहीं होने दिया गुरुजी ने मेरे को। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि अब होने वाला है चमत्कार, अब होने वाला है। उससे बीच में सब किया कि तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं सब ठीक कर देवांगा, टेंशन ना ले, तेरा प्यो तेरे नाल है, हमेशा मैं तेरे नाल खड़ा, तेरे पीछे मैं ही खड़ा, तेनों पता नहीं तेरे नाल कितनी बड़ी शक्ति है। तो ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने मेरे को बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा का मेरे अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ने मेरे को अभी और उसके साथ साथ मैसेजेस दिखा रहे थे, चमत्कार होने वाला है, चमत्कार होगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब उसमें एक लाइन ये ज़रूर रहती थी। तो मेरे रिसेंटली गुरुजी के 2 बार से मैसेज आए मेरे पास कि अब होगा चमत्कार, आज तेरे नाल चमत्कार होने वाला है, ऐसे ऐसे करके, मतलब इससे रिलेटेड वो आए मेरे पास। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अब ठीक होएगा, अब ठीक होएगा, अब ठीक होएगा। तो वो धीरे धीरे गुरुजी ठीक कर रहे थे। एंड आज सडनली मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे वो बिल्कुल एज एन गायब दिखता है वो जो था
मेरे कान के पास, लाइक कान वाले एरिया के पास जो वो थी सिस्ट गार्ड थी शायद, वो जो भी था वो एकदम ऐसे गायब दिखता है। तो गुरुजी मेरे से अगर कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा, लेकिन आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मतलब वो इतना टेंस्ड वो था ना मेरे लिए फेस, भरोसा मेरे को रहता है गुरुपा कि आपके ऊपर, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि वो आपकी मेहर है। लेकिन जो एक वो टेंशन रहती है ना, उससे शायद गुरुपा आपको ये फील होता है कि मुझे आपके ऊपर डाउट है, एंड शायद कभी जाने अनजाने में होता भी हो और मेरे को फील ना होता कि मैं आपके ऊपर डाउट कर रही हूँ, तो गुरुपा उसके लिए सो सॉरी। मैं आपको लाख बार सॉरी कहना चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन उससे भी ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ आपका, क्योंकि गुरुपा आपने मुझे कितनी गलतियाँ मेरी माफ़ करी, कितनी बार बिना बताए मेरे कष्ट टाले हैं आपने। और गुरुपा संगत जी, गुरुपा कभी कभी जब मैसेज दिखाते हैं तो कि मैंने कितने संकट टाले, ये वो, मतलब सॉरी संगत जी ऐसे करके मैसेज, तो मैं संगत जी बिलीव कर सकती हूँ गुरुपा पे, क्योंकि मेरे को भरोसा है, मेरे को खुद को फील होता है कि इतने ऐसे कितने वो होंगे चीज़ें जो गुरुपा ने ठीक करी है मेरे बिना बोले बिना बताए, मेरे को फील भी नहीं होने दी। लाइक मतलब बिल्कुल गुरु के अंदर हमारे वो नहीं है कि लाइक गिनतियाँ करवाना कि मैंने तुम्हें ये ब्लेस करा, ये ब्लेस करा, मतलब इनफाइनाइट, मतलब एकदम बिल्कुल ही काउंटलेस उनकी वो होती है ना, इनफाइनाइट वो होती है ब्लेसिंग्स। उसमें से कुछ जो हमारे को फील हो जाती है उसके लिए हम शुक्राना कर देते हैं। लेकिन संगत जी मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी और यही करना चाहिए हमारे को कि डेली शुक्राना करो, ताकि मतलब मैं हर श्वास का शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरुपा ने कभी भी कोई भी जाने अनजाने में हमारा कष्ट टाल रखा है, जो हमारे नोन अननोन में है, नोन के लिए हम शुक्राना कर देते हैं, हमें अननोन के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कि क्या पता अभी भी कोई संकट गुरुजी ने उन्हें टाला हो, इसलिए भी शुक्राना। और जो पता चल जाता है उसके लिए तो करो ही करो, उसके लिए तो और करो शुक्राना। तो मतलब हमारे को शुक्राना करते रहना चाहिए, मंत्र जाप करते रहना चाहिए, और गुरुजी को जितना थैंक यू हो सके उतना करना चाहिए। और गुरुजी के सामने एक बार तो दिन में 2 बार 3 बार जितनी भी बार हो सके गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के एक बार उनसे गलता करनी ही चाहिए। मतलब इट्स सच अ रिलीफ गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई गुरु, यू आर माई भगवान जी, यू आर माई पापा मम्मा एवरीथिंग। जैसे मम्मी ख्याल रखते वैसे आप ख्याल रखते हो, जैसे पापा ख्याल रखते वैसे आप ख्याल रखते हो, जैसे गुरु ख्याल रखते वैसे आप रखते हो, जैसे भगवान ख्याल रखते वैसे आप रखते हो, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ सारी बातें शेयर करते हैं वैसे आपसे शेयर करते हैं, जैसे एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई बहन, जितने भी रिलेशंस उठा लो गुरुपा, जैसे वो हमारे को हर चीज़ से बचाते, जो चीज़ें वो करते हैं सब आप करते हो। सो ऑल इन वन आप हो आप मेरे लिए। एंड गुरुपा ये सब कुछ सच्ची मेरे दिल से निकल रहा है, ऐसा मैंने बिल्कुल कहीं नहीं लिख रखा, कहीं नहीं सोच रखा था कि ये बोलूँगी ये करूँगी। एंड हाँ संगत जी, एक और मैसेज मेरे पास गुरुजी का कल ही आया था, एंड बाय चांस मेरा हाथ लग गया था उस पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे, तो वो क्लिक हो गया था, तो वो खुल गया था, तो इसलिए मुझे लगा था कि गुरुजी ने 100% मेरे को बताया ही है। एंड नहीं भी बताया होगा ना तो भी मैं वो करने वाली हूँ। गुरुजी ने मेरे को लिखा था कि ये पोस्ट जब मतलब ये मैसेज जब तेरे सामने आए उसके ठीक 10 मिनट के अंदर तू अपनी अरदास लिख के मेरे स्वरूप के आगे रख दे, वो ज़रूर सुनूंगा और या पूरी होगी, ऐसे करके गुरुजी का कुछ मैसेज था। लास्ट वाली लाइन याद नहीं आ रही कि उन्होंने क्या बोलता, लेकिन ऐसा ही कुछ ऐसा ही था कि अरदास लिख के रख दे और वो पूरी होगी, मतलब सुनेंगे गुरुजी वो अरदास। अब सच बताओ संगत जी, मैंने कितने सत्संग सुने हैं कि संगत जी ऐसे करती हैं कि यस और नो की चिट रखती है, अपनी अरदास रखती है गुरुपा के सामने, लेकिन ना मैंने सब सोचा कि मतलब मैंने सुना है तो हमें करना भी चाहिए संगत जी। और संगत जी मैं अभी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और मुझे एकदम से उनके टीके में ओम रूप के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसा वाह, सो बहुत अच्छा है, शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी साक्षात ब्लेसिंग्स दिया। संगत जी आई फील ये सत्संग बहुत ब्लेस्ड होने वाला है। आप सब सुन रहे हो तो आप सबको गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। आप जितनी भी सारी टेंशन है ना सारी छोड़ दो गुरुजी के ऊपर, वो सब देख लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे मालिक। जय गुरुजी। 2 स्वरूप है, उनमें से एक पे भी मैंने चंदन का टीका लगाया था, दोनों पे लगाया था, मतलब सारे वाहिगुरु जी भी हैं सामने, तो उन मतलब गुरुजी के एक स्वरूप में बिल्कुल ओम के दर्शन हो रहे हैं। तो देखो ऐसे ही है मेरी गुरुपा, अभी इतनी तारीफ मैं उनकी कर रही हूँ, अब उन्होंने साक्षात आके दर्शन दे दी। उनका ये मैसेज भी आ रहा था कि क्या कहते हैं, मैं तेरे घर वाले स्वरूप के सामने ही हूँ, तो मंदिर नहीं आ पा रही तो क्या हुआ, तो मेरे स्वरूप के सामने बैठ के गल कर, मैं सब सुनता हूँ, क्योंकि तेरे घर वाले स्वरूप में मैं साक्षात विराजमान हूँ। तो मेरा क्या घर गुरुपा, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। एंड हाँ संगत जी, मैं वो वाला मैसेज बता रही थी कि वो लिखो,
अरदास लिखो। तो मेरे को कल वो इसलिए मैंने लिखी भी और गुरुजी के सामने रखी भी क्योंकि वो पोस्ट अपने आप ही हाथ लग के खुली थी। एंड गुरुपा जो वो कहते हैं वो करना ही चाहिए, क्योंकि वो मैंने सुना भी था, पढ़ा भी था शायद मैंने वो, कि क्या कहते हैं, जो मेरा हुक्म हो वो तू मान लिया कर। तो संगत जी आप भी करिएगा और ब्लेस्ड फील करिए हमेशा कि गुरुजी हमारे गुरु हैं, हम उनकी संगत है। नहीं तो कई लोग तो सच में ये इन गुरुजी की संगत बनने के लिए तरसते हैं और गुरुजी ने तो हमें चुना है, तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। ये मैसेज भी मेरे पास आया हुआ है, मैंने इसका सत्संग भी शेयर करा हुआ है। शुक्राना गुरुपा, फिर से शेयर करती सत्संग, क्योंकि गुरुपा ये वाले मैसेज मेरे पास कई बार आया है कि जिस तू हमें खुश रहा कर जितना तेरे को मिला है, क्योंकि कई लोग तो गुरु की संगत सत्संग संगत बनने के लिए भी तरसते हैं जो तेनों मिला सी। तो शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार दा शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अभी मेरे पास गुरु जी का मैसेज भी आया था कि ज़्यादा घमंड ना करया कर, जो मिला है नहीं तो उसमें खो बैठेगी। तो संगत जी गुरु जी थैंक यू, आप सिचुएशन से पहले ही हमारे को हैंडल करवा देते हैं, खुद ही हैंडल कर लेते हैं। और गलती भी होती है तो आप डांट भी देते हैं और संभालने के लिए कह भी देते हैं और संभाल भी लेते हैं और बिगड़ने भी नहीं देते, बिगड़ती भी है तो उसे भी संभाल लेते हैं। मतलब वही है ना, ये बात एक वो है कि गुरु का काम होता है चंगा करना, किसी का भी माड़ा करना नहीं होता। तो कभी भी ये मत सोचो कि गुरुजी ऐसे नहीं करेंगे तो गुरुजी ऐसे कर देंगे, मतलब गुरुजी कभी हमारा बुरा नहीं करेंगे। हो सकता है गुरुजी हमसे गुस्सा हो जाए, हो सकता है कि जैसे नाराज़ हो जाए, तो वो मानवी उतनी जल्दी जाएंगे। बोलते हैं ना भोले बाबा है मेरे, जैसे मेरे शिव जी हैं, तो शिव जी तो अगर रुद्र हैं तो वो भोलेनाथ भी तो है ही, तो शिव भी हैं वो, तो मतलब वही है, मेरे देवों के देव महादेव हैं, तो वो ब्लेस तो करेंगे ही करेंगे, गुस्सा नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली अगर हम उनका हुक्म नहीं मानेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे, उनके हुक्म पे नहीं चलेंगे, तो उन्हें बुरा तो लगेगा कि मेरी संगत है, इनको मैं बचाना चाह रहा हूँ, ये मेरे हुक्म पे चलते ही नहीं है, तो कैसे बचाएंगे। हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरु, क्योंकि हमारे संकट तो गुरुजी अपने ऊपर ही ले लेते हैं, तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरुजी को भी कष्ट ना पहुँचे। यहीं पे मैं संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे से कोई भी सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब रत्ता भला कीजिएगा गुरुजी, सबको अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस कीजिएगा, सारे कष्ट रोग काटिएगा, सारी टेंशनें दूर कीजिएगा। जैसे आपने मेरे को ब्लेस करा वैसे सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, और गुरुजी सारी संगत आपको सरेंडर करे ताकि आप उनको ब्लेस कर सको। और संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ फिर से। और आज मंडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे ओम रूप में भी दर्शन दिया, इसका भी एक सत्संग इसी में शेयर हो गया। सत्संग करते करते गुरुजी ने मेरे साथ से एक चमत्कार कर दिया, सत्संग कर दिया, जिसको मैं शेयर करूं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबकी लव लाइफ ब्लेस्ड है, सब किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, ना पर्सनल लाइफ में, ना मतलब लाइक सोशल लाइफ में, और ना काम धंधे में, सबकी टेंशनें दूर हो जाए और सब खुश रहें और आपका हमेशा सिमरन करें, शुक्राना सत्संग शेयर करें। और हाँ संगत जी आज मैंने एक वो सुना था सत्संग सुबह, तो उसमें बोला था शिव पुराण सुनने को। शिव पुराण में सारे सवाल के जवाब होते हैं, अगर आपको जवाब ढूंढना चाह रहे हो तो शिव पुराण को एक बार सुनिए। वैसे तो संगत जी सच बताओ तो मैंने भी अभी तक नहीं सुनी एक भी बार, तो जब सुनाएंगे गुरुजी। वैसे तो गुरुजी ने मेरे को कई बार बताया शिव पुराण के बारे में, और शिव जी तो मेरे सबसे प्रिय है ही बचपन से। वैसे तो अभी मैं छोटी ही हूँ, बट और भी बचपन से मेरे फेवरेट ही हैं गुरुजी भोले बाबा। और गुरुजी भी मेरे साथ बचपन से ही जुड़े हुए हैं, मतलब जोड़ा हुआ है गुरुजी ने, और अब और भी अच्छे से जोड़ दिया। तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी के, और संगत जी आप भी करा कीजिए और शिव पुराण सुनिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ का जवाब चाहिए हो तो, क्योंकि आज ही मैंने सत्संग में सुना था, तो सुनूंगी कभी तो मेरे को पता है मेरे सत्संग तो होएगा ही होएगा जिसको मेरे को शेयर करना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार दा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार दा शुक्राना गुरुजी, हर पल दा शुक्राना गुरुजी। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम संगत जी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब रद्दा भला। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर
या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।